जी प्रीति जी, कितनी शर्म की बात है, जो कभी बॉर्डर पे गए नहीं होंगे, जिन्होंने कभी हथियार हाथ में लिए नहीं होंगे, जो -50 में कभी जाके 24 घंटा बिता नहीं सकते, वो सारे लोग सेना पे बात कर रहे हैं और बॉर्डर पे क्या हो रहा है। हमें क्या लगता है कि अरे भाई, हमारे बीच में डिस्कशन हो ना हो, उस पर डिबेट्स हो ना हो, संसद में डिबेट्स हो ना हो, रक्षा मंत्री को पता होगा कि क्या हो रहा है, सेना के चीफ को पता होगा कि क्या हो रहा है। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हर एक चीज बताई जाए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। फॉर दैट मैटर बीजेपी के भी सांसदों को भी बताना जरूरी नहीं है कि हमारी सेना वहां क्या कर रही हो। और ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात यह है, मोरल डाउन करने का तो किसी की भी हैसियत नहीं हमारे सेनाओं की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौकरी बनती है। जब आज चाइना टीवी पे देखता होगा ना, तो ये सोचता होगा कि इनको बॉर्डर पे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, इनके तो बीच में इतने सारे गद्दार भारत में बैठे हुए कि भारत में बॉर्डर से बाद में लड़ेंगे, पहले जो इंटरनल सिक्योरिटी का हमारा मैटर है, हमें उससे भी निपट लेना चाहिए। अजय जी। जी ऐश्वर्या जी, जी मैं अभी सुन रहा था, देख रहा था। देखिए, भारतीय सेना को हमारा हमेशा सलूट था रहे, हमने कभी सवाल नहीं उठाया। जी। हमारा सवाल तो उन नकली राष्ट्रभक्तों पर है, नकली उन पर है जो लोग सेना को पोलिटाइसाइज करते हैं। अभिनंदन को छुड़ाया, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उन्हीं की चुनावी सभाओं में उन्हीं के बीजेपी के लोग जीप के आगे उनका फोटो टांग के जब सेना को पोलिटिसाइज करते हैं तो बड़ा निंदनीय और शर्मनाक हो जाता है। चलिए, इनकी नीति होंगी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के, फरवरी 20, 1987 को जब उसको पूर्ण दर्जा दिया था इन्होंने सिक्किम को, तब वहां जब दिया गया तो अभी मोदी साहब और चीनी जिनपिंग का जो चीन के जो हैं जिनपिंग साहब जो भी हैं, जी हाँ, बोलिए, वो तो चालबाज हैं और रहेंगे, मैं जान कर रहा हूं उसको। 18 बार मिले और 18 बार मिलने के बाद जूस, नारियल, झूला, इसके बाद क्या मिला हमें? कभी डोकलाम, कभी गलवान और अब त्वांग। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह जी से, देश के गृह मंत्री हैं, बड़ा संसद बड़ी सम्मान की चीज है, वहां सिर झुकाते हैं, पूछा कि एक मिनट, जब वो केवल सवाल केवल कांग्रेस पर उठाते, उन्हें नींद नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए सरदार साहब, कि विदेश मंत्री है जयशंकर के बेटे, ध्रुव जयशंकर से जुड़ी विदेश नीति थिंक टैंक ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन ORF को चीनी दूतावास से फंडिंग पर भी जवाब दे बीजेपी। एक नंबर, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से शिक्षा लेने के लिए बीजेपी के नेता क्यों जाते रहते हैं चीन, इस पे भी बताए। राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया, ये तो आप गाते रहेंगे, 1,35,00,000 इकोनॉमिक्स टाइम्स के सुधार के लिए दिया गया था। लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन के साथ चीन के क्या संबंध है, अजीत डोभाल से भी बताएंगे क्या? और बीजेपी और सीपीसी में क्यों ग्लोबल अलायंस बनाने के MOU पर हस्ताक्षर किए, ये भी बता दीजिए सरदार जी। पीएम केयर फंड से किन किन चीनी कंपनियों को पैसे दिए, इसका भी खुलासा करें सार्वजनिक, की मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, जांच करा लीजिए। संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेश। अजय जी नहीं, मैं आपकी स्पीच थोड़ी, आप जो पढ़ के सुनिए, आप जिसका आर्टिकल पढ़ रहे हैं सुन लीजिए, आप जिसका आर्टिकल पढ़ रहे हैं सुन लीजिए। अजय जी नहीं, मैं 5 भी नहीं दूंगा आपको। आप आर्टिकल पढ़ने चाहते हैं तो आप आर्टिकल नहीं। अजय जी देखिए, ऑफ प्लीज, थैंक यू। नहीं